अस्सलाम वालेकुम क्लास 12 स्टूडेंट। आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका 15 जुलाई को बायो का पीबी का पेपर है और उनके पास सिर्फ 2 दिन है, क्योंकि आज का दिन तो ऑलमोस्ट गुजर गया है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने तैयारी अभी तक शुरू की होगी। तो इसीलिए हम ऐसा शेड्यूल बनाएंगे जिसमें हम 2 दिन में अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकें। और कैसे तैयारी करनी है कि इंशाल्लाह आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएँ पीबीए में। तो चलें हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि फेडरल बोर्ड ने हमें कौन से प्रैक्टिकल्स दिए हैं एसएलओ में, मेजर कौन से हैं, माइनर कौन से हैं, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी गाइड या कौन सी बुक बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। और आपने वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखना है, क्योंकि आपको एंड पे एक ड्राइव का लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपके पास अनलिमिटेड डाटा है, नोट्स हैं, आप हर चीज़ वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो चले चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे कॉलेज की बायो की पीबीए की बुक है, जो कि हमने रिव्यू करने के बाद, बहुत सी बुक्स रिव्यू करने के बाद देखी है। और इसका जो मटेरियल है, इसका जो बीच में लिखा हुआ है वो सबसे बेस्ट है अभी तक। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आपके पास अगर कोई और बुक है उसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो काइंडली फिर इसी से पढ़ लें, क्योंकि ये अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से आपको समझ आएगी। तो चलिए चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये हैं मेजर प्रैक्टिकल में हमारे पास 8 प्रैक्टिकल्स हैं। पहला इसमें हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड एंजाइम कंसंट्रेशन वाला। सेकंड हमारे पास है स्टॉक सॉल्यूशन वाला। थर्ड हमारे पास है बेनेटिक टेस्ट यूजिंग कोलेरीमीटर। और थर्ड हमारे पास है आई पीस ग्रेटिक्यूल एक्यूलर माइक्रोमीटर वाला। फिफ्थ हमारे पास है टू मेजर द एक्चुअल साइज़ एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ टिश्यू। सिक्स्थ हमारे पास है बैक्टीरियल पैथोजन शोज सेंसिटिविटी, और मतलब इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का फिनोमेना होता है असल में। और सेवन्थ वाला हमारे पास है मिसयूज़ ऑफ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। और 8 हमारे पास जो एंड पे है वो हमारे पास है, क्या कहते हैं, बायोस्टैटिक वाले चैप्टर में से, जिसमें आपको ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ये सब कुछ गिवन होगा और आपने मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वो निकालनी है। अगर हम देखे जाएँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो हैं वो हमारे पास पहला है, जिसमें हमने इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कोई भी फाइंड करना है, ठीक है। वो हमारे पास टेबल बना हुआ आएगा और इसमें आपने ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करना है। वो आपसे ग्राफ पूछ सकता है। उसके अलावा आपके पास टेबल होंगे, वो बताएगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा, ऑप्टिमम पीएच, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मतलब इतना मुश्किल नहीं होता पीबीए। और जो उसके बाद हमारे पास सेकंड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है वो थर्ड वाला है बेनेटिक टेस्ट। इससे हम रिड्यूसिंग शुगर की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ वाला है वो भी इम्पॉर्टेंट है, आई पीस क्रेटिक्यूल। इसकी मेजरमेंट आपको करनी होती है और आपको कोई भी सेल का डायामीटर या लेंथ दी जाती है और उसके ज़रिए आपने उसको कन्वर्ट करके बताना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लास्ट प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है बायोस्टैटिक्स वाला, ग्रुप और अनग्रुप डाटा का। अगर आप इन सब को पहले इम्पॉर्टेंट को अच्छे से कर लें, देन आप दूसरे जो हैं उनको भी करना सबको ही है, बट इम्पॉर्टेंट में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। अच्छा, अब हम चलते हैं। हमारे पास सेक्शन ए में तो 18 मार्क्स थे ना, सॉरी ये बताना ही भूल गई। सेक्शन ए में 18 मार्क्स थे, जिसमें आपके पास 2 प्रैक्टिकल 8 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 9 मार्क्स के भी आ सकते हैं, या 3 प्रैक्टिकल आएंगे आपके पास 6 मार्क्स के, तो डिपेंड करता है। और जो हमारे पास सेक्शन बी है माइनर प्रैक्टिकल का, उसमें हमारे पास देखे जाएँ तो कितने प्रैक्टिकल्स हैं, 11 हैं। और इन 11 प्रैक्टिकल्स में सबसे पहले हमारे पास माइक्रोस्कोप वाला है। माइक्रोस्कोप का मतलब हमने बताना है कि उसके कंपोनेंट्स बताने हैं, ये एक सवाल आ सकता है। और ऑब्जर्व स्पेसिमेन, मतलब इसमें हमने सिर्फ माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट ही करना है, पहला जो 9 वाला है। देन हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट, डाइकॉट, रूट और स्टेम वाला है। थर्ड हमारे पास जो है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ग्रेफियन फॉलिकल है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी है, पेंक्रियाज है। ये सारे जो हमारे पास है ना, इनकी स्लाइड्स बना के हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखी हैं, तो ये सारे वो वाले प्रैक्टिकल हैं। इसी तरह अगर अगला देखा जाए तो
अनियन एपिडर्मल सेल्स की है हमारे पास, स्टोमेटा गार्ड सेल्स की है। 14 वाला प्रैक्टिकल जो देखा जाए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। 15 वाला हमारे पास है स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट। और 16 जो है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल कॉन ऑफ फाइनस। 17 हमारे पास है एनिमेलिया वाले चैप्टर से आपको सारे उसके फाइलम्स का पता होना चाहिए, मतलब जो इधर सिर्फ गिवन है वही वाले, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और उससे नीचे वाला जो है आपका प्रोटोजोआ, एक्सोमाइकोटा, एल्गी, इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं। और जो 19 वाला है हमारे पास वो भी कैरेक्टरिस्टिक से ही रिलेटेड है। तो चले हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं। अगर देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट वाला इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी या ग्राफियन फॉलिकल। और एपिडर्मियल सेल और अनियन सेल्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में से क्वेश्चन बन के आते हैं कि अगर फादर का ये ब्लड ग्रुप है और मदर का ये है तो बच्चों का क्या होगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप का वो करना होता है आप लोगों ने। उसके बाद गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। और ये जो लास्ट वाले 3 प्रैक्टिकल्स हैं ना, इसको बस आपने एक 2 पॉइंट्स याद कर लेना उनके डिफरेंस के, मतलब एक नंबर का ही सवाल आएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि इनको ना ये वाले हैं ना माइनर, इसमें ज़्यादातर आपके पास 11th का सिलेबस है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो 11th की बुक से भी कर सकते हो अगर आपके पास पढ़ी हैं। हमारे पास वहाँ पे बना हुआ था, मतलब वहाँ पे डायग्राम्स हैं, अगर किसी को बहुत अच्छी याद है या उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है तो वो वही वाली कर लें, यहाँ से ना करें आप। जैसे गेमिटो एंड स्पोरोफाइट वाली है इसकी। अब देखें, आप लोग ने इसके पूरे वो साइकिल्स याद नहीं करने, पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, आपने सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना है कि डायग्राम में उस पार्ट का नाम क्या है। वो आपसे लेबलिंग पूछ सकता है। जैसे अगर ये एडियंटम वाली है ना, इसमें हमारे पास स्पोरोफाइट आई थिंक सो कि गेमिटोफाइट की जो शेप होती है वो हार्ट लाइक होती है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है। मतलब आपने ना ऐसे कोई वो बना लेना है अपने दिमाग में कि हाँ ये वाला पार्ट, इसकी शक्ल इसकी तरह है और इसकी, मतलब आपने सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करना है, ग्राफ पे फोकस करना है। तो जैसा कि आपके पास 2 दिन है तो हम इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि हम एक दिन में मेजर प्रैक्टिकल्स कर लें और अगले दिन में माइनर्स जो हैं वो आपके पास आधे दिन में भी हो सकते हैं। अगर आधे दिन तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए, बट जो टाइम बचेगा उसमें आपने रिवीजन भी करनी है। और इसकी जो कैलकुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन और एक्यूलर माइक्रोस्कोप वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन मस्ट करनी है आप लोगों ने। आपने अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है। इंशाल्लाह आप सबका पेपर अच्छा होगा और होप्स हो कि सबके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी के मुताबिक पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपके पास सारे PDFs होंगे जिससे आप इजीली पढ़ सकते हैं।